कोई नंबर है जैसे 2 और 4, अगर उसका परसेंटेज किस उसका 40% निकालना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज यार देखो ये है पर, है ना। पर का मतलब हिंदी में प्रति होता है। अच्छा हिंदी में पढ़ाए इंग्लिश में पढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश हिंदी चलेगा ना। इंग्लिश में तुम्हारी हिंदी इंग्लिश में कर दो, अच्छा रहेगा। इंग्लिश मीडियम में तीनों इंग्लिश में मेरा छोड़ करके, तीनों इंग्लिश में तुझे छोड़ करके तो भाई बाइलिंगुअल कैसे पढ़ाया जाएगा फिर? ऐसा करते हैं, इंग्लिश में करा देते हैं। ऐसा जो समझूंगा ना वो 2 घंटे में सीधे 200 मिनट की क्लास। नहीं आप इंग्लिश में कराओ, कोई क्वेश्चन वैसा होगा ना तो हिंदी में मैं अलग से पूछ लूंगा। हाँ ऐसा सही रहेगा, मैं भी बोल रहा था कि कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, बस कोई ये कि कुछ टर्म्स जो पेपर तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस कराऊं या हिंदी में? इंग्लिश में कराओ, ज्यादा तो घुसेगा। हाँ ठीक है, बाकी मैं कुछ इंग्लिश में पूछ लूंगा ना आपसे। हैं हिंदी में कुछ अगर समझ नहीं आएगा तो पूछ लूंगा। हाँ वाह चलो, इसका मतलब होता है प्रति। आपने बहुत सारे बार टर्म्स फिजिक्स वगैरह में सुना होगा, पर 100, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर समथिंग। पर का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रति। और आपने एक वर्ड सुना होगा सेंचुरी, दशक। सेंट से बनता है, इसका मतलब क्या है? दशक नहीं, शतक। वही शतक, वो डिकेड्स हो जाता है। वो डिकेड सही है। सेंट का मतलब 100 बेसिकली, है ना। सेंट का मतलब क्या होता है? 100 या 100। किसी भी टर्म को जब हम एक होल 100 मान के सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे माना मैंने 2, मैं कहूंगा अगर 2% का मतलब एक्चुअली क्या है? 2/100, यही है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? सेंचुरी का मतलब सेंट, और यहीं से ये वर्ड बना भी है परसेंटेज। किसी भी टर्म का, अच्छा इसका मतलब अपॉन ही होता है। इसका मतलब जो हम कहते हैं पर का मतलब अपॉन ही होता है ना, मतलब किसी के भी अपॉन में 100%, यही होता है। ओके, सबसे पहले जो इसमें आपको जरूरत पड़ती है परसेंटेज में, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मिक्स फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बताएं? मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? या कोई ऐसे मुझे बता दो, कोई प्रॉपर जो डिवाइड नहीं होता। प्रॉपर जो डिवाइड नहीं होता, जैसे 16 2/3 कर लो। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कर दूं? 16 into divided by 3। 16 into 2/3। 16 is to 2/3। ये मिक्स फ्रैक्शन है। कैसे पता चला ये? हम कैसे, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 100 - 16 is to 2/3, तो ये क्या है? आप इसे कैसे बताओगे ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है, या क्या है? कैसे बताओगे? किसी भी चीज से मैं कह रहा हूं माइनस कर रहा हूं या प्लस कर रहा हूं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये मिक्स फ्रैक्शन? ये पूरा फ्रैक्शन है नहीं है? ये पूरी जो टर्म लिखी हुई है ये फ्रैक्शन ही है। तो फ्रैक्शंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सिंपल फ्रैक्शन जैसे एक दूसरा है, मिक्स फ्रैक्शन जिस पे हम चल रहे हैं। तो ये आपने बोल दिया कि हाँ इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? क्या होती है भैया? इसी को बताओ ना, इसी को सॉल्व करो। क्या ये क्या एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? 50/3। 50/3 लिखा हुआ है, तो ये तो सिंपल फ्रैक्शन हो गया। अब उससे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मिक्स। तो एक डेफिनेशन निकल के आएगी, तो वो क्या आएगी बताएं? किसी भी नेचुरल नंबर में, क्या किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम कोई फ्रैक्शन को ऐड करें, ये ध्यान रखना है, ऐड ही करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे? ऐड ही करेंगे, तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का आएगा, है ना। ये क्या है? 16 नेचुरल नंबर है। ये 2/3 क्या है? फ्रैक्शन। मतलब इसे अगर मैं लिखूंगा तो ये लिख सकता हूँ 16 + 2/3, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई दिक्कत है? अब आप कहोगे ऐसे कैसे, दोनों को सॉल्व करो। तो 16 is to 3, 48 + 2 is equal to what? 50/3। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तब भी 50/3 आना है ना। तो इसका मतलब आप एक चीज समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो एक चीज छुपी है वो क्या है? एडिशन की चीज छुपी होती है। और मतलब किसी भी नेचुरल नंबर में हम किसी भी फ्रैक्शन को जब जोड़ रहे होते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन आता है, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर मैं आपको एक छोटा सा मैं बोलूं 2 + 0.3 is equal to what?
2.3 2.3 एक 2.3 ये है और एक 2.3 ये है। आकाश तुम नहीं बताओ इनमें क्या डिफरेंस है, या दोनों सेम है या कोई हैच, मतलब क्या है इसमें ओवरऑल बताना है। शायद मैंने आपको बताया इसलिए मैंने रोका है। दोनों पॉइंट हैं, दोनों डेसिमल ही लग रहे हैं, तो एक्चुअल क्या मतलब है, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। सेकंड वाला रेशियो टाइप का है। सेकंड वाला रेशियो तो ये हो जाता है ना। हाँ वो चीज नहीं है ना। पॉइंट वाला डेसिमल तो ऊपर वाले को कहेंगे, 2.3 तो उसी को पढ़ेंगे। 2.3 इसी को पढ़ेंगे हाँ, नीचे और इसे क्या पढ़ेंगे, 2 into 3 इसे पढ़ेंगे 2 into 3 2 into 3 आपने सुना ही होगा यार, है ना। तो ये इंटू है बेसिकली, जो हम बीच में मिडिल में लगाते हैं वो पॉइंट हमारा इंटू होता है, और जो हम बिल्कुल लाइन पे लगा रहे होते हैं या नीचे लगा रहे होते हैं वो डेसिमल होता है। ठीक है, इनका रिजल्ट क्या आएगा, 3 to the 6 6 और आएगा, इसका रिजल्ट 2.3 आएगा। है ना। इतनी चीज क्लियर हुई। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी नेचुरल नंबर से जब हम किसी फ्रैक्शन को प्लस करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने 3 चीजें देखी थी, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कोई बताएगा। वो जो ऊपर वाला है वो है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। मैं आपको डिवाइड के टर्म में पूछ रहा हूँ। अच्छा। जब आप किसी भी चीज को डिवीजन कर रहे होते हो, डिवाइड करके ही तो ये आ रहा है। जैसे मैंने 50 को जब 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 16 48 और यहाँ पे आएगा 2, तो ये हम यही तो लिख रहे हैं 16:2/3, 16:2/3। एक क्वोशंट है इसमें। कौन सा क्वोशंट है, वो दिमाग से स्किप हो रहा है। कोई बताएगा। रिमाइंडर सारे टर्म्स बताएं। रिमाइंडर हो गया 2। रिमाइंडर हो गया 2, नहीं रिमाइंडर 2 है। रिमाइंडर 2 है। वो तो ये अलग नहीं। बताओ ये सारे टर्म्स यहाँ पे बताने। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। 1.6 है क्वोशंट। 1.6 नहीं है, 16 सॉरी नोट लगा दिया। 16 है हमारा क्वोशंट। 16 क्या है, जो क्वोशंट डिवाइडेंड और डिविडेंड है अपना 3, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। हो गया क्लियर। डिविडेंड क्या है, 3। ये डिविडेंड है, डिवीजर ये डिवाइजर होता है, राइट। ये आप ऐसे ही लिखोगे, एक बेसिक, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या होता है, क्वोशंट। वही तो था रिमाइंडर। रिमाइंडर सॉरी है। रिमाइंडर 2 है जो नीचे मिला है हमें। अरे क्वोशंट, रिमाइंडर, डिविडेंड और डिवाइजर में तो क्लियर रखो अपने आप को एटलीस्ट। अच्छा क्लास चल रही है तो अच्छा। उसमें एडिट हो यही तो हर बार हमारी जाएगी। बोलो रिमाइंडर तो नीचे वाला हो गया। रिमाइंडर ये है यार। हाँ, रिमाइंडर तो ये हो कॉन्फिडेंस गया। से कहा नहीं बोल रहे हो भैया। रिमाइंडर और ये क्या है, क्वोशंट। डिविडेंड डिविडेंड। ये होता है एक्चुअली, ठीक है ना। क्या होता है ये, डिविडेंड। ठीक है। ये क्या होता है, क्वोशंट। है ना। तो आपको यहाँ से एक चीज पता चल रही होगी, जो मिक्स फ्रैक्शन को हम अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताएं जल्दी से। क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आएगा Q, यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे आएगा D। D फॉर डिवाइजर, राइट, डिविडेंड नहीं। इतनी चीज ध्यान रखोगे। जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा हमेशा, Q is to R by D। D ऑलवेज इज रिप्रेजेंट करेगा किसे, डिवाइजर को, डिविडेंड को नहीं। D में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। डिवाइजर। एक चीज और, जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे ना, आपको नॉर्मल जब कोई भी डिवाइड करने के लिए कोई भी चीज कही जाए, जैसे मैं बोलूँ 29 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 से कितनी बार ले जाओगे, 3 9 27 और यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। तो 2 हमेशा क्या होगा, इस डिवाइजर से छोटा होगा। बता रही है समझ। कोई भी आप डिवाइज, मतलब कोई भी डिवाइड वाला सॉल्यूशन कर रहे हो तो हमेशा ये जो है डिवाइजर और ये जो रिमाइंडर है, ये जो होगा इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, राइट। ये रूल्स है, 11 डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, उसी का एक पार्ट ये भी है। तो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, ये छोटा होगा, बराबर भी नहीं होगा। जैसे मैंने बोला 3, इसका अगर यहाँ पे भी 3 आ गया तो 3 मतलब आपकी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी है, राइट। ये हमेशा इससे छोटा ही होगा, बराबर भी नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, क्या समझे। ये रिमाइंडर है हमारा डिवाइजर, रिमाइंडर रिमाइंडर सॉरी।
हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से हमेशा लेस देन ही होगा, डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, छोटा होगा, और ये हमेशा क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। होगा। अगर बाय द वे इन केस आपका बराबर आ रहा है तो तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक है। अब आपको मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन दे रहा हूँ या एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको बताना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 28 37/9। पहले तो ये बता दो ये इसका ये सही लिखा है या गलत लिखा है, फिर बता दो कि अगर गलत लिखा है तो क्यों लिखा है, और उसे सॉल्व भी कर दो फटाफट। हाँ हाँ, पहले बता दो ये सही है या नहीं है, इतनी पहले यस नो में आंसर करो। गलत है। क्यों? 9 रिमाइंडर बड़ा ना था, रिमाइंडर बड़ा है ना। रिमाइंडर अगर बड़ा है किससे, डिवीजर से, तो डिवाइजर से। डिवाइजर कहाँ है, डिवाइजर कहाँ है, नीचे है। तो अगर इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये लिखा ही गलत है, ये तो पॉसिबल सिचुएशन है ही नहीं किसी भी क्वेश्चन की। तो इसे जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसे क्या करेंगे, स्किप करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, इसे समझेंगे, है ना। ये भी इसे हम solve कर सॉल्यूशन सकते हैं। इसका बनाएंगे अच्छा। कि एक्चुअली इसे क्या सही करके क्या लिख सकते हैं, ठीक। राइट। तो यहाँ पे इसे आपको अभी मैंने बताया था कि 28 + 37/9 लिख सकते हैं इसे। इसमें कोई दिक्कत है एडिशन किसी को? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे हम 28 + 37/9 लिख सकते हैं तो इसका तो अब मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना। तो इसका जब मिक्स करेंगे तो 9 और डिवाइड करेंगे 37 को, तो 9 4 36 और यहाँ पे 1 है। हाँ? तो 4:1/9। तो इस 37 को हम क्या लिख सकते हैं, 4:1/9, मतलब 27 + 4:1/9। इतनी बात आ रही है समझ। अब इसे जो हम जोड़ेंगे 28 और 4 32 और 1/9, ये आपका करेक्ट फॉर्म और ये आंसर होगा इसी क्वेश्चन का। बात आ रही है समझ? आ रही है। इतनी बात आई क्लियर या नहीं आई समझ, बताएं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। एक क्वेश्चन करें आपको, पहले तो ये बता दें, इसे मिटा दूं, ये सारी चीजें लिखनी है यार कॉपी में, या फोटो खींचते जाओ, ठीक है। अगर लिख नहीं पा रहे तो फोटो, क्योंकि ये बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक्स है, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। इसका यूज आपको मिलेगा धड़ाधड़ क्वेश्चन जब आप आगे कर रहे होगे, आगे इसके बहुत यूज मिलेंगे। मैं पढ़ा दूंगा। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा। क्वेश्चन ये है 47 139/23। फटाफटी से सेकेंड्स में सॉल्व करिए, जल्दी से। एक चीज और लिख लेना आप लोग, रिमाइंडर जो भी मैंने अभी नोट करके लिख लेना, रिमाइंडर शुड बी या शुड ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर। 147 लिखा है। 147 139 223 करें। इसका आंसर बताएं भैया 153:1/23 करेक्ट है। और किसका किसका है? यहाँ पे आप एक काम करोगे, यहाँ पे रफ ही करना है ना, घर पे जाके इस चीज को अच्छे से फिर से सॉल्व करोगे और बार बार करोगे उस चीज को, तभी चीजें हो पाएंगी। आया किसी का भैया? जल्दी करें, ये है क्वेश्चन। इसे हम भैया के बारे में बन रखो है और 153 मतलब 153/23। क्या आया? 153:1/23 153:1/3। 23
23 23 23 क्वेश्चन कहाँ दिया था? वो कुछ नहीं, ये तो सर्कल करके बलून। तो ये छोटे कॉन्सेप्ट जो थे आपको समझ आ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था और ये साला छूटेगा नहीं क्या यार? छूट जाएगा पर टाइम दे के रखना पड़ेगा इसे। अच्छा, मैं किसी भी डिजिट में से किसी एक फ्रैक्शन को, मान लो मैंने 5.9 को माइनस किया, तो आप इसका सेकेंड्स में आंसर कैसे दोगे? फटाफट बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? 4/9। 4/9 सही है क्या? बताएं। नो, हाँ सही है। यही लगा। कैसे पता चला आपको? माइनस जो है 5 के सामने नीचे बीच में नहीं है। अरे ऐसे कैसे? 9 1 9 माइनस 5, ये तो हमेशा ही रहेगा अच्छा ऊपर। अच्छा अच्छा वैसे। ये क्या लॉजिक लगा? मेरा ऊपर है। ये ऊपर भी रहेगा, ये भी ऊपर ही कंक्लूड किया जा रहा है, बीच में है तब भी ऊपर ही लिया जा रहा है ना वो। हाँ 9 1 9 माइनस 5 9 1 9, तो आप अभी ऐसे कर रहे होगे शायद। 9 1 9 माइनस 5 4.9 है ना? ठीक है। किसी भी, अगर हमारे सामने कोई भी डिजिट है और उसमें से 1 में से अगर किसी डिजिट को हमें माइनस करना है या किसी फ्रैक्शन को माइनस करना है, तो हम करेंगे क्या? सिंपल है, इस 9 में से 5 को घटा रहे होंगे। क्या घटा रहे होंगे? या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा रहे होंगे, तो आएगा क्या हमारा? 4/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट? कुछ नहीं करना, लेकिन ये कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ पे एक होल नंबर होना चाहिए और वो 1 होगा। किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम 1 में से घटा रहे होंगे तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस करोगे, न्यूमरेटर वो आएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, राइट? ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं कहूँ अगर आपको 1 - 16/3 करो, 13/3 -13/3। -13/3 क्वेश्चन घूम रहा था एकदम से। कौन सा क्वेश्चन घूम रहा था? यही आया था कि तो छोटा अगर वो है, छोटा क्या हो पता वो बड़ा हो तो हाँ। कैसे होगा? हाँ। मैं यही घूम रहा था। तो जो घूमेगा वो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यही घूम रहा था। बताओ भाई। अच्छा, ये सही तो लिखा है? कहाँ से लिखा है? मैं कह रहा हूँ ये फ्रैक्शन सही तो लिखा है ना? नहीं नहीं लिखा है? नहीं काहे हो? भैया, डिनोमिनेटर छोटा क्यों है? डिनोमिनेटर छोटा क्यों है? डिवीजर से ऐसा कुछ होता है? रिमाइंडर क्यों छोटा है? माइनस का साइन है ना। माइनस का साइन है। हाँ। तो क्या आएगा? मल्टी फ्रैक्शन नहीं है। नहीं, एक क्वेश्चन और बताओ, ट्राई करो। 15/20 ट्राई करें। 5/20 1/4। 1/4 कैसे भाई? 20 से 15 माइनस करा, 5/20 उसको काट दिया 1/4। क्या आएगा? 1/4। 1/4 आ रहा है पक्का? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पे अभी नहीं आना है, इसीलिए मैंने पूछा था, क्योंकि ये क्या है, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे ये एक्सेप्शनल्स हैं, ऐसे मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन अभी इसका आना नहीं है। एक क्वेश्चन और करें। 5/17 माइनस 11 7/13, इसको फटाफट सॉल्व करिए सेकेंड्स में। 7/13 7/13 भैया 506 7/13। क्या क्या? 506 is to 7/13। 506 is to 7/13 13। गलत हो गया है, फिर से ट्राई करें। 367/13। क्या आ रहा है? बताइए। साथ में ये भी करते रहो,
1 में से भी माइनस करो 2/7 को फटाफट, क्या आएगा? 5/7 5/7। ओके 1 माइनस 4/9, 517 minus 11 5.9 7/13 ये क्या आएगा? 5.9 5/9 आएगा ना। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन होता है ना 517 था, minus 11:7/13 माइनस 11:7/13 7/13 था। 29 आंसर। क्या आ रहा है? 29। 29 इसका आंसर आ रहा है। हाँ सरासर गलत है, ये तो हो नहीं सकता। 387 कहाँ पहुँच गया? 387, अरे नहीं यार, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है? 506 फिर 7/13 ही आ रहा है। 506 आ रहा है। 7/13 चलो ये ठीक है, कुछ पास में बताया है एटलीस्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जब एक से ये आगे वाला जो बड़ा होगा, एक ना होके कुछ भी होगा, है ना, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इससे एक बड़ी डिजिट मतलब 12, ध्यान से सुन लेना। क्या करेंगे, जब एक ना छोड़ के यहाँ पे कुछ भी हो, 2 4 कुछ बड़ा डिजिट हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले और यहाँ पे फिर मिक्स फ्रैक्शन हो, तो उस केस में क्या होगा, इसमें से या इसका एक बड़ा वो 12 होगा, इस 12 को इसमें से घटाएंगे, बाकी यहाँ पे सेम प्रोसेस करके सॉल्व करेंगे। मतलब क्या, जब हम 517 में से इसे घटाएंगे 12 को, तो यहाँ पे क्या आएगा 505, और इसको यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा 6, 6/13 तो ये 6/13 ये आपका आंसर होगा। अच्छा। बताइए को समझ। हम्म, अब इसे आपको वैसे ट्राई करके सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसका इसमें मतलब डिटेल कह रहा हूँ, अगर करना है तो चेक करके ये देख सकते हो आ रहा है नहीं आ रहा है, और भी कोई भी डिजिट आप अपने तरफ से बोल दो, क्वेश्चन बना के खुद ही सॉल्व कर लो। क्या चीज करोगे? यहाँ पे ये किया गया है, ये जो है आपका होल नंबर है ना, इसमें आपको एक प्लस करना है, वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 11 था तो मैंने एक प्लस किया 12 हुआ। अब इस पूरे में से इस 12 को घटाना है, तो ये 505 आएगा, और यहाँ पे सेम एज इट इज जो हमने मिक्स में सीखा है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, 6 आएगा, 6/13। वो तो किस केस में हुआ ये अभी मैं इसका डिटेल ही बताऊंगा, ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, है ना। ये केस वही है जब मिक्स फ्रैक्शन आगे हो, यहाँ पे होल नंबर हो, अच्छा, इस केस में हो, एप्लीकेबल हर बार करें? हमेशा एप्लीकेबल होगा। होल नंबर के उसी में होगा केस में। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या मिक्स फ्रैक्शन है, पूरा फ्रैक्शन? अगर ये यहाँ पे माइनस लगा है तो ये पूरा, यहाँ पे देखो होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, कुछ भी कह सकते हो, और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है। अगर हम पूरे फ्रैक्शन को लेंगे तो ये कैसा फ्रैक्शन बन रहा है, मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं है? मिक्स तो आपने कहा था कि अगर नेचुरल नंबर तो से प्लस होगा, प्लस हो रहा है ना, हो तो वो चीज अभी सीखेंगे कि मतलब प्लस ही क्यों हो रहा है, माइनस क्यों नहीं हो रहा है, उसका लॉजिक है, उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, हाँ, तो इसे अभी एक नोट किए, तो इसे मना कर देते हैं अभी। इसे नोट कर लिए। नहीं, फोटो ले लेते हैं। अरे यार लिख ही करा वो तो लिख लिया, लिया। नहीं वो तो लिख लिया जो आप कहना चाह रहे हो। हाँ, ये लिखते चलना है। कुछ क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन करेंगे 100 माइनस 16 is to 2/3। इसे सॉल्व करें तेजी से और आंसर बताएं। 100 माइनस 16 100 माइनस 16 है ये, 16 is to 2/3। 83 is to 1/3 हैं 83 is to 1/3 83 is to 1/3 1/3। मेरा भी यार। एक क्वेश्चन और करें, 179 माइनस 6 is to 5/11। 6 is to 5/11 171 is to 6/11 सात हो गए। हम्म। हाँ 171 72 आएगा, 72। 7 माइनस करोगे ना, 179 में से 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 172 ही तो आएगा। और यहाँ से 11 में से 5 जाएगा तो 6/11 ही तो आएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको 51 माइनस 19 is to 17/23 सॉल्व करें। 31 is to 31 6/23 है 6/23 31 is to 6/23 31 is to 6/23 6/23। 6/23
ऐसे ही है ये, बस इतना ही है। अब इसको समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है, हम हवा हवाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो मैथ्स में कोई भी चीज हवा हवाई होती नहीं है, आपको पता होगा। सब कुछ भी होती है, कहीं से भी ट्रिक्स बनती है तो वो उसका कॉन्सेप्ट होता है, राइट। इसे एक बार देखते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई भी जितने करवाएं उसमें से कोई भी एक उठा लेते हैं। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या समझ रहे हो? शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? दोनों टाइम की नीड ना पड़े मैक्सिमम केसेस में। शॉर्ट ट्रिक आप खुद अपनी डेवलप कर सकते हो, नहीं कर सकते? हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आ रहा है समझ में। यस, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो शॉर्ट ट्रिक्स खुद बनाई जाती हैं, खुद से होता है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? प्रैक्टिस। और भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क। वो तो ठीक है, ठीक है, और भी कुछ करना पड़ेगा ना। हार्ड वर्क तो करते आग लगानी पड़ेगी। हैं? आग लगानी पड़ेगी। और भी तो कुछ करना पड़ेगा। अब देखो इसी को सॉल्व करते हैं। फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके ये लाते हैं, ठीक है? ठीक है। प्रॉपर 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -16, और यहाँ पे बीच में प्लस है, और यहाँ लिखा है 2/3। अगर मुझे इसे प्लस बनाना हो तो मैं इसे क्या करूंगा आकाश? पूरे फ्रैक्शन को अगर मुझे प्लस में ले जाना हो तो मैं क्या करूं? ये पूरा फ्रैक्शन प्लस की तरफ मुड़े, ऐसा क्या करूं बताओ? और हमारा आंसर ये आना चाहिए, प्लस का यूज करना है। दिमाग लगाओ, 5 सेकंड 10 सेकंड में इक्वल टू 0 लगा देंगे। इक्वेशन नहीं बनानी है ना, तो भैया फिर इसको शायद तो इक्वेशन हो जाएगी जब इक्वल्स लग जाएगा। बेसिक से शायद सॉल्व कर सकते हो। Basic इसको। कैसे? जैसे 6 × 3 प्लस लगाना है, मैंने बोला ना। बेसिक तब लगाओगे जब एज इट इज सॉल्व कर रहे होगे। प्लस लगाना है। बोथ आगे तो बंद करो यार। 100 से पहले माइनस करना पड़ेगा। बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? जैसे ऐसे 100 में माइनस के मल्टीप्लाई। 100 यहाँ पे माइनस है, हाँ 16, और इसे तो मैं ये लिख सकता हूँ ना 2/3। 2/3। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो मैं आ रहा हूँ इस पे आपके, जो भी हम सीख रहे थे। मैं आपको प्रूव करूंगा कि नेचुरल प्लस और फ्रैक्शन तभी ये आ रहा है, ठीक है ना? वो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन हम ट्रिक्स बना रहे हैं उसे। कैसे बन रही है ट्रिक्स वो समझेंगे। मतलब ऐसे जब आप लिखोगे तो क्वेश्चन में लिख लेना y, है ना? ठीक। भाई यहाँ पे करोगे 100, यहाँ पे -16 और यहाँ पे -2/3। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। माइनस कहाँ से आया ये तो सबको पता होगा कि -2/3 कहाँ से हुआ? ब्रैकेट ओपन हो गया, राइट? ब्रैकेट ओपन हुआ तो बाहर जो भी साइन होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 100 -16 करेंगे तो क्या आएगा? 84 आएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2/3। 1/3 क्यों लिखेंगे? अच्छा, किसी भी चीज में, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है? किसी भी चीज में, अभी इस पे आ रहे हैं, तो 2 में अगर मैं +1 कर दूं और -1 कर दूं तो कोई दिक्कत है तो ये 2 ही लिखा, कोई दिक्कत है क्या? मैं कहूँ 4, मैं कह रहा हूँ +1 -1, कोई दिक्कत है? अब 9th में आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर्स में ये चीजें आपको सिखाई गई होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे 84 को एज इट इज रहने दूं और यहाँ पे एक बार प्लस और यहाँ पे एक बार माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं, 84 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करें आकाश? स्टेप्स आपको दिमाग लगाना, एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या करने जा रहे हैं। आप एक स्टेप आगे सोचोगे ना, अब बेसिक लग जाएगा इसमें। क्या? जैसे अब ये बन जाएगा 84 - 2/3, सॉरी -2/3। क्या बन जाएगा? 84 - 2/3, फिर वो सॉल्व होगा। क्यों बनेगा भाई, समझाओ हमको। क्योंकि +1 और +- का तो खेल वहीं पे आपस में ही हो गया, कट गया। 84 में से अगर मैं एक को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 83 आएगा। और यहाँ पे +1 है 84 और ये -2/3 है, कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये समझ में आ गया? अच्छा, क्या करें अब आगे फिर? ये वो हो गया, क्या नाम है, -1 वो सॉरी 1 - 2/3 हो गया। यहाँ ठीक है, पे अगर इसको 83 क्या ब्रैकेट लिखें? 1/3 +1/3 हो गया, +1/3 हो गया, +1/3 हो गया। और ये बन क्या गया एक्चुअली? 83 1/3। तो ये क्या है?
नेचुरल नंबर है ना। और ये क्या है, फ्रैक्शन, और ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो ओवरऑल देख रहे हो कुछ भी नहीं है। ये जो ट्रिक्स है ना इसी से डेवलप हो रखी है, ये हमने तुमने जैसे हमारे तुम्हारे जैसे लोगों ने बना रखी है, ठीक है क्वेश्चन वही, माइनस प्लस का कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने बोला ना 11 है तो 12 कर दो, वो यहीं से बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल जो हम उसे बढ़ाते चलेंगे तो ये चीज जुड़नी है एक टाइम पे जाके और फिर माइनस हो जानी है। आ रहा समझ। अच्छा 16 का इसलिए प्लस 1 पहले कर दिया। कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें और भी डाउट्स हैं तो और भी बता दो। अभी और भी कोई क्वेश्चन करवाया है ना इससे ऐसे रिलेटेड करवाया तो है, 517 वाला ऐसा कुछ था ना। हाँ 517 माइनस 11, 517 माइनस माइनस 11:7/13, 17 11:7/13। 7/13 है। हाँ इसे आप लोग सॉल्व करके देखो आ रहा है या नहीं, गलती नहीं करनी, थोड़ा तेज करोगे। अभी मैं परसेंटेज पे आया नहीं हूँ, बस बहुत हल्का फुल्का चल रहा है हिसाब, इसको जानना बहुत जरूरी है, हर जगह परसेंटेज में यूज होने वाला है। ये चीज आप लिखोगे भी है ना, y जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखना है y, और यहाँ पे भी लिखोगे नेचुरल प्लस, फिर यहाँ पे रिजल्ट लिखोगे मिक्स, पूरा डिटेल लिखना है आपको। ये आ गया। क्या आया, सेम आंसर आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ जी भैया आएगा, ठीक है ना। तो करना यही होता है इसमें, और कुछ भी नहीं है, राइट। नहीं आ रहा समझ, आ गया सर। आ गया ना। वो नोट कर लो उसको मैं हाँ बिल्कुल कर कर तो लिया, लिया सॉल्व मैंने, तो नोट करना चाहिए। बिल्कुल करिए, नोट करना ही है और अच्छे से करना है हर एक चीजें। जब आप रिवाइज करोगे और जब मैं टेस्ट लूंगा तो वहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, क्यों अविनाश? बिल्कुल। आग लग जाए मुझे पढ़ल कर खेल, कंटिन्यूअसली अगर रहेगा सब कुछ तो ठीक है, कोशिश है रहेगा। एक से टेबल कहाँ तक याद है भाई तुम लोग को? प्रॉपर 15 तक, बीच में 20 तक याद करी थी, फिर भूल गया। कहाँ तक याद है? लेकिन हाँ अगर रात भर में आऊंगा ना तो कल 20 तक याद हो जाएंगी पूरी। तो आज आपका एक वर्क है छोटा सा, वो मैं दूंगा, वो आपको करके आना है। बताओ। देखो यही है, क्या होता है कि हमें अगर कोई बोल रहा है कि ABCD आती है तुम्हें, वो क्या देते हैं हम नहीं आती, उसके बाद जो उसे याद करना होता है तब भी हम शर्माते हैं, आती भी नहीं है शर्माना भी है। क्यों? क्योंकि यार हमें टेबल याद करेंगे अब, और सिलेक्शन यही छोटी छोटी चीजें दिलवाती हैं, राइट। मतलब एकदम ऑथेंटिक अगर बात करोगे तो, है ना। और इसमें हम शर्मा रहे होते हैं, अबे अब टेबल बैठूंगा याद करने, नहीं यार, घर में मम्मी देखेंगी क्या बोलेंगी, अबे मम्मी को देखना है, एग्जाम निकालना है, हैं? तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको आ गई हैं समझ। बेटा आवाज दिया ठीक है तुमने? अरे खुद करो यार, अच्छा जरूरी है कर टीम लूंगा के लिए नहीं वो तो कर तो खुद करे भाई, समझ आ गया है तो करिए, नहीं आया तो बता दो, फिर से बता दो। यहाँ पे 2-3 चीजें लिख रहा हूँ मैं, अगर बेसिक इससे होगा कुछ नहीं, बस आपकी ये स्ट्रांग हो जाएगी। कैलकुलेशन की स्पेलिंग सही है ना, AUN होती है, राइट, है ना। आप 1 से 20 तक एटलीस्ट टेबल याद कर लो, अगर 25 तक याद कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात अपने आप में है तुम लोग के लिए, पैर वैर आपके छूने पड़ेंगे। फिर 20 तक ही रन देते हैं। उसके बाद आप 1 से 40 तक मिनिमम स्क्वायर याद कर लो, है ना। और अगर हो सके तो 1 से 30 तक क्यूब याद कर लो। क्या कर लो?
क्यूब इतनी चीजें करके आना कर। कल हम्म? टेबल की बात हुई थी बस 20 तक अभी अरे यार हद है। स्क्वायर भी डाल दिया क्यूब भी डाल दिया। देखो इससे होगा कुछ नहीं, बस ये चीजें ना, इसमें जो आप अभी सोचते हो ना कि 25 + 19 क्या होगा, ये फिर सोचना नहीं पड़ेगा, जुबान पे होंगी, कोई भी स्ट्रेंजर क्वेश्चन होगा। समझ आ रही है बात है? ठीक है भैया। 1 से 40 तक अगर नहीं हो रहा है ना, तो एक दिन में 20 तक तो याद ही कर लोगे, और कुछ याद भी तो होंगे, ऐसा तो है नहीं एकदम नीलवटे सन्नाटा हो, नहीं याद जीरो है, हो। याद है 20 तक तो याद होगा, है ना? नहीं भैया याद कहाँ तक याद है? 20 तक तो चलो याद है, 20 तो 18 मतलब बताओ। 18 वैसे नहीं, 16 17 18 तो पता ही नहीं, 19 भी नहीं पता अभी तो। तो इसे याद कर ले। पर हाँ निकाल दूंगा सेकंड चलो 20 तक तो याद है, बताओ तारा। जो ट्रिक आपने बताई थी ना, उस ट्रिक से मैं निकाल दूंगा। इसे ट्रिक ठीक है, बट कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है ना, याद कर हाँ, लोगे तो ये वो है। हमेशा। 15 तक वो याद टाइम है, बच जाएगा ऐसे। उतना भी निकालने का। यार मैं कह रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने होंगे ना, वो 5 to 8 सेकंड में करने होंगे, तो आपको क्यूब निकालने का टाइम नहीं है वहां पे। क्वेश्चन इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसे पढ़ते कम से कम 10 से 15 सेकंड लगेंगे, नहीं लगेंगे? और उसे सॉल्व करना है तो आपको बस 5 से 8 सेकंड, मतलब एक क्वेश्चन पे आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 30 सेकंड मैक्सिमम है ये, है ना? और अगर जो बच्चे ला रहे हैं ना 200 में 200, वो सेकंड्स में ही करते हैं, देखते ही क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो वो आप भी कर सकते हो, आप मतलब कोई भी कर सकता है यार, सिंपल सी बात है ना? क्वेश्चन पढ़ने में ही यार निकल जाता है 10 सेकंड 15 सेकंड, और कहोगे उसमें आप कैलकुलेशन करोगे यार 25 × 25 क्या होता है, अगर नहीं पता होगा 625 होता है, कैसे आएगा आंसर? इसको बैठोगे 5 5 25 कैरी 2 5 2 10 फिर यहाँ पे करेंगे 50, अब आएगा यहाँ पे 25। स्क्रीन बंद। तब तक तो कट पीछे 5 क्वेश्चन हो चुके होंगे, है ना? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, हमें सिर्फ सीखना नहीं है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है कि एग्जाम में हम क्या करेंगे। 4 6 एग्जाम देने हैं तुम लोग को, इसका सीजीएल से लेके सीपीओ तक। कहो बिल्कुल सीजीएल सीजीएल से लेके सीपीओ तक। सीजीएल तो इस बार एलिजिबल हुई, जून में होंगे ना, हो गए शायद जून में है। अपेयरिंग में अपेयरिंग में है ना। अपेयरिंग में है, मैंने हाँ भाई भर दिया उसने, मैंने भर भी दिया। अरे, बहुत बढ़िया। भर दिए, बहुत सही, इसमें आगे रहो। भर भी दिया। एडमिट कार्ड निकालने में, फॉर्म फिल करने में तो आगे है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। जी ये चीज बहुत बेसिक्स है, इससे आपका कैलकुलेशन में दम आ जाएगा, जो आपकी कैलकुलेशन हवाई होगी उसमें। यहाँ पे बढ़िया एक चीज यहाँ पे है यार, हैशटैग करके 1/3 को जो हम डिवाइड करेंगे, ये सब वैल्यूज है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो हमारे परसेंटेज में यूज होंगी, जो यूज होंगी। परसेंटेज वाली नहीं भाव, ये डेसिमल वाली वैल्यूज हैं कुछ। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.33 0.3333 है ना? 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.666 हाँ 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 हाँ। ठीक 3 है, का डबल 6 तो 6 देख लो, ऐसा मैंने सोचा। एक बार देखो, सोचो ऐसा हो सकता है क्या? 66666 तो नहीं, 1.6 1 पॉइंट आ जाएगा, है ना? 1.66666। Sure. इसी तरह से 2/3 को हम क्या लिखेंगे? दिमाग में करो सॉल्व, और इसे याद रखना। याद कैसे होगा? बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करने पे, है ना? 0.622 होगा। 2 नहीं होगा, 666 होगा, है ना? हाँ 666। ये चीजें हैं कुछ जो आपको ध्यान रखनी है। 1/8 को क्या लिखेंगे ऐसे ही बता दो। 1/7 को क्या लिखेंगे? ये लिख देना, ये आ कैसे रही है? 0.99 डिवाइड करके, सिंपल डिवाइड करके यार। Simple करके। divide बोल दिया। हाँ देखो, 3 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 3 6 18, फिर 2 आ गया, मतलब सेम ये चीज रिपीट होनी है। ठीक तो है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना? बस इन्हें याद रखनी है। बस इसे याद रखनी है, क्योंकि ऐसा। ये तुरंत यूज करना होगा आपको। देखते ही क्वेश्चन में ये वैल्यूज आ गई, तो आपको फ्रैक्शन, या अगर फ्रैक्शन से पॉइंट बनाना है या पॉइंट से फ्रैक्शन बनाना है, तो आपको याद होनी चाहिए ना। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे तो सेकंड्स लग भी रहे हैं, वहां पे सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, नैनो सेकंड्स में करोगे। तो ये यहीं से आ रही है भाई। फिर आ जाएगा, फिर 0, फिर 6, फिर 0, मतलब सॉरी 18, फिर 2 0, फिर चलता जाएगा। 1/7 को क्या लिखेंगे? 0.14 0.14 लिख देंगे। ये ऑलमोस्ट वैल्यू होगी, है ना, लगभग में। इसके आगे भी जाएगा उल्टा सीधा,
बट हम 0.14 याद रखेंगे। इसी तरह से 1/8 को क्या लिखेंगे? 0.125। और 0.9 को क्या लिखेंगे? अरे क्या लिख बोल रहा हूँ, 1/9 को बताओ। कुणाल पांडे, अरे वो क्यों नहीं आया? दूसरा कुणाल, उसका पता नहीं। बात नहीं किए। 0.12 0.11 है ना? उसको बोला है मैंने, मैसेज पे डाल दिया। ठीक है ना? आगे देखिएगा। अविनाश जी, जी इसको आप लिख लें फटाफट, मतलब आप सभी लिख लें। दरख्वास्त। मैथ्स कैसे करोगे सॉल्व आकाश? मैथ्स को हम कैसे अपने अच्छे लेवल पे ले जाएंगे? हमारे पास सीजल के लिए तो 4 ही 5 महीने हैं। हम क्या करेंगे बहुत बढ़िया हो जाए? हम मतलब तुम, मुझे मत लेना कि भैया ये करवाओ, नहीं। तुम क्या करोगे अपने अपना बेस्ट देने के लिए? यार बेस्ट देने के लिए अभी मेंस तक तो मैं कैंटर तक पहुंच जाऊंगा, पर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके। मेंस की बात ही छोड़ो, मैं मैथ की बात कर रहा हूं। मैथ्स के लिए मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करके ना कवर करने की कोशिश करूंगा, अपना बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करके। 5 से 6 महीने हैं। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से होगा, बार बार क्वेश्चंस को देखने बाबा से क्वेश्चन होगा। को देखने से होगा। ठीक है, बार बार क्वेश्चन को देखने से होगा। जब आप बार बार देखोगे ना तो भूलने वाला नहीं है वो। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हम कभी भूलते ही नहीं है। क्यों? क्या नहीं भूलते? जैसे अपनी गर्लफ्रेंड की शक्ल नहीं भूलोगे कभी। भूल गए। भूल गए? होती- धोखा दे दी होगी फिर अरे तुमने। होती तो नहीं भूलते। होती तो नहीं। अच्छा, पेरेंट्स की शक्ल कोई भूलेगा इसमें नहीं। कभी? रीजन? वो कैसे भूल जा सकते? रीजन कारण है ना उसका, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। देखते हुए आ पहला रहे उसको हैं, डेली बार-बार फेस कर रहे हैं, उस चीज को बार-बार देख है ना? उनको बार-बार देख बार बार मतलब बार उस चीज को। बार नहीं बोलोगे। रीजन क्या है? बार बार फेस कर रहे हो। तो कोई भी चीज जब बार बार फेस करोगे ना तो वो भूलनी नहीं है। इसी को बार बार रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हवा ना बन जाए तो भूलना। इसे मिटा दूं जी तो प्रैक्टिस की कमी नहीं होनी चाहिए। बार 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 कंसिस्टेंटली रिपीटेडली करते ही रहना है। क्लास का यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा घर पे आधे घंटे डेली टाइम देके फिर सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर देना है ना? इतना काम करना है एटलीस्ट क्लास का। एक्स्ट्रा आप जितना कर पा रहे हो वो बढ़िया है आपके लिए। रही बात बुक्स वगैरह की, बुक्स है तुम लोग के पास मैथ्स वगैरह की? अगर नहीं है तो लेना भी मत अभी। जो अभी कराया जा रहा है वो करो। मुझे नहीं लगता अगर एक एक चैप्टर जब खत्म हो रहे होंगे तो आपको बुक्स की नीड पड़ेगी। क्यों आकाश? आकाश को नहीं पड़ी थी एमडीएस। नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है यार। सच में नहीं पड़ी थी। क्वेश्चन करके जाना बस यहाँ। अरे भाई मैंने 150 पौने 200 क्वेश्चन उसके करे थे, और 100 क्वेश्चन पे तो मेरे अटके हुए टाइम एंड वर्क का, तो 2 चैप्टर करे थे। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब सारे हम किसी भी high चीज level को हम क्या questions। करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में करेंगे। ठीक है, टाइम यार तुम लोग थोड़ा सा लेट कर दियो। कल से एग्जैक्ट टाइम पे आओगे यार 4:30, है ना? 4:30 थोड़ी आ पाएंगे कल से। क्यों? मॉर्निंग बुलाओ ना। अरे एंड में बात कर लेंगे। चलो अभी बाद में बात कर लेंगे फिर। परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज से किसी भी चीज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है। फ्रैक्शन को जैसे मतलब मैं 20% अगर लिख रहा हूँ तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 20/100 20/100 तो 1/5 1/5। तो हम इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं? 100 से डिवाइड 100 से डिवाइड कर रहे हैं। इतनी बात तो बहुत बेसिक हो गई, समझ आ रहा हो। इसी तरह से अगर मैं लिखूं 30% को हम क्या लिखेंगे इन फ्रैक्शन, तो आप क्या बोलोगे? 3/10 3/10। कोई दिक्कत है? नहीं। इसी तरह से मैं बोलूँ 16:2/3% को हम क्या लिखेंगे? 51/6 क्या लिखेंगे? 1/6 1/6 लिखेंगे। बताइए बताइए।
अरे हाँ 1/6 तेजी से है, करो यार। 1/6 है, 1/6 ही लिखेंगे ना। 1/6 है। कैसे लिखेंगे? 50। ये एक्चुअली जब हाँ, वही कर परसेंटेज रहा में था, वही होगा कर तो रहा था, 50 वही बटे कर 3 रहा था। है ना। 50/3, 300 हो गया नीचे। तो परसेंटेज में ये अभी परसेंट निकला है इसका, और परसेंट हमेशा होगा क्या 50 इंटू नीचे हमेशा होगा जब भी हम 100 कन्वर्ट कर रहे होंगे, है ना। तो 3 इंटू 100 मतलब 300। 300। ठीक है, ये हो गया इसका फ्रैक्शन। ओके, इसी तरह से 37 से ही 1/2 को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये लिखते जाना है आपको, अभी लिख लेना है फटाफट। 3/8। सभी लोग बताएं 3/8 कैसे पता चला। 25 75/200 डिवाइड 75/200 200 तो डिवाइड करेंगे, Divide. किससे डिवाइड कर दिया, 25 से 25 से। तो क्या आया 3/8 3/8। 8। दैट इज योर फ्रैक्शन। इसे आप जरा फटाफट लिखो, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज देखते हैं तेजी से। जो सारे ऐसे याद करने पड़ेगा ना, क्योंकि 8 टर्म्स क्वेश्चन में ये use होती चीज है। हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है, अभी तो पहुंच नहीं रहे ना, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ उसी चीज पे जिस पे तुम कह रहे हो। कैसे करना है वो अभी हो जाएगा यहीं बैठ परसेंट के। से फ्रैक्शन में हुई है। ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन है ना, अब हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज करेंगे। हो गया। किसी भी फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी तक क्या था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर रहे थे, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में करेंगे, राइट। कोई भी फ्रैक्शन जैसे मैंने बोला 2/5, इसका परसेंटेज बताओ, कैसे बताओगे, 200 इंटू 100 कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक चेंजेस मिले आपको ना, एक चेंज मिला है। ओके, कौन सा चेंज है वो, मल्टीप्लाई का मतलब ये अभी तक आप नीचे कर रहे थे, अब सामने होगा, अब सामने होगा, ऊपर होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में कर रहे हैं, वो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कर रहे थे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आएगा क्या 40% 5 और ये आ जाएगा पूरा परसेंटेज में कट के क्या 40%, मतलब 2/5 जो लिखा है वो 40% है। अविनाश जी समझ आ रही है बात। इसी तरह से और भी कोई फ्रैक्शन जैसे 1/4 है, तो इसका भी इंटू 100 करोगे और ये होगा क्या बताओ 25%, है ना। कोई दिक्कत है नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन आप करके 2-3 अपने मर्जी से फटाफट सॉल्व करिए। एक 5/6 कर लो, एक 2/3 कर लो, करिए। जहां नहीं आएगा अविनाश बता देना। 2/11 कर लो। चलो मैथ्स का एक मोटा रजिस्टर बना लेना यार, एक कॉपी बनाना ऐसी, फिर जरूरत ना पड़े मैथ्स को तो हर जगह, बहुत जगह नहीं। जैसे आपका एग्जाम है 10 दिन बाद, तो उसी कॉपी को एक बार रिपीट कर सको आप, इसलिए 32 जगह नहीं बनानी है कॉपी की। हाँ रफ बना ली, ये बना ली, वो बना ली, हर जगह कहीं भी पहले जा रहे हो क्यों। इसका आंसर दोनों का बता दो जल्दी से। 5/6 है, 2/11 है, सॉल्व करके दिखा दो। 2/11 है। आ गया पहले का 5/6 का आया। हाँ। क्या आया 83:2/6 83:2/6 2/6 का मतलब 1/3 है ना। राइट है। करें आगे।
दूसरे वाले का आंसर क्या आया? 18:2/11 परसेंट भी बोलना है ना, परसेंट। परसेंटेज एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है, जो भी हमने किया है। बेसिक टर्म थे कुछ बताने जरूरी थे। कुछ फ्रैक्शंस हैं यार जो हमें क्वेश्चंस में नीड पड़ती है, हमेशा पड़ती है। वो फ्रैक्शंस कुछ इस कदर हैं: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ये लिखना है 1/10। 1/2 को क्या लिखेंगे? 50%। 1/3 को 33, सही, 1/3%। 25%, 20%, क्या लिखेंगे? बस गीला। हाँ बोलो बोलो। 16:2/3%। 7, इसे क्या लिखेंगे? 14:, इसे क्या लिखेंगे? 12, सही। इसे क्या लिखेंगे? और इसे क्या लिखेंगे? 10। जल्दी से करो। फिर मैं आगे लिखूँ तेजी से। ये सारे परसेंटेज हैं यार, आगे परसेंटेज जरूर लगा लेना। सॉल्व करके देखना है, चेकिंग वगैरह करनी है तो कर सकते हो, है ना? बता दूं? नहीं, 1 मिनट लिखना है कॉपी। अरे कैमरा फोटो डिलीट। तेजी से करो ना फिर। फाड़ देते हैं कॉपी। फाड़ दो, फाड़ना ही तो है, कॉपी से लेके सब कुछ फाड़ते ही चलो। इसे आपको याद करना पड़ेगा। याद इन द सेंस व्हाट? बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रटना नहीं है बैठ के कि हाँ बार बार क्वेश्चन को फेस करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाए, है ना? मिटा दूं अब? तब तक निकालो 1/11, 1/12, दिमाग से निकाल दो तब तक, बोर्ड के इंतजार करवा। चलो अविनाश कुमार। क्या आया? 1/11 का क्या आया? 9/11 9 1/11, वेरी गुड। 10 का क्या आया? 1/10 का 10। ये तो आ गया पहले। 1/9 पहले। अच्छा 1/9 पूछा है मैंने। 1/11 हाँ 1/11 का क्या आया था? बताओ आकाश, क्या आया था? 1/11 का 9:11 1/12 को भी बता दो, निकालो। 9:2 जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक तो निकालो। 9:1/6 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, ये 8:1/3 1/18, 1/19, 1/20, हाँ 8:1/3 1/12 का 8:1/3। और 11 का क्या आया था? 11 का 9:1/11 इसका क्या आया? 8:1/3 13 का क्या आया? पता नहीं, देखना पड़ेगा। बताओ बताओ, निकाले? 11 का ही लिखना अभी तो मेरा। निकालो निकालो, आराम से निकालो, कोई दिक्कत आगे नहीं। टेबल भूल गया मैं। निकालो, 1 2 तो निकाल के दिखाओ, 3 4, 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं निकालो, लिखवा दे कौन मतलब बराबर। ऐसे करना होता है, ऐसे बताना था ना। मैं लॉन्ग टर्म में क्या हूँ मैं? करो करो, तेजी से करो। केवल तो आती है, हो जाएगा फिर। हाँ भाई तो कहने जाएगा, ये जाएगा अपना। क्या आया?
किसका 7 का बाई 7:9/3 14 का क्या आया? हेलो करिए। ये 7:7 5 सही 17 5 सही 5 बटे 9 5 सही 15 बटे 19 ये आ गया 5। सिक्स टू 2/3 सही है। क्या है? 15 तक हो गया मेरा। हो गया? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। फटाफट कर डालो तो 20 तक। देख के लिख दूं या करूं? अरे देख के लिख दो, क्या हो गया? 1/24 1/25 का निकाल लो, 1/30 का निकाल लो, 1/40 का निकाल लो और 1/50 का भी निकाल लो। तो इसी टेबल याद होनी जरूरी है तभी जल्दी हो सकता है। 4 सही 1/6 ये क्या आ जाएगा? 4 3 और ये क्या आ जाएगा? 1/2 2 1/2 1/40 ना। ये 5:5.9 है 1/18 का 5:5.9 5.9 ये क्या हो जाएगा? 1/2 क्या हो जाएगा? 100 ना 1/2 नहीं यार, एक सेकेंड 1/2 किस गलत है। अरे 1/50 है ना, ये 100 होगा मतलब 2%। इतनी बातें हो गई। जरा कुछ चीजें आपको फटाफट देखना है इसे एक बार, और मैं पूछूंगा धड़ाधड़ बताना है, जल्दी से देख लो। आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, 1 मिनट में 50 जो भी 2500 लिखवाएं देख लो। देखिए हो गया। 50 तक कर दिया आपने। हाँ मैं 16 पे ही हूँ अभी। अरे जल्दी लिखो ना, फिर तेजी से लिखो। अच्छा लिख लूँ क्या इन्हें फिर? हाँ हाँ जल्दी करो तेजी से, 1 मिनट दिए जा रहे हैं आपको। पहले पढ़ ही लेता हूँ। बताइए 1/4 को क्या लिखेंगे? 25 1/6 62/3 1/7 9 1/4 हाँ 1-2 सेकंड ले लेना, गलत मत बताना, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के। अभी याद कर लोगे फिर बाद में नहीं दिक्कत होगी, है ना? टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बताओ 1/7 14 2/7 14 इंटू 2/7 सॉरी 14 प्लस Is 2/7 is 2 है ना। 1/8 को 12 मैं एक बार पूरा पढ़ रहा हूँ, 2/3 आप लोग रिपीट करोगे उसी चीज 2/3 को। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग रिपीट करोगे, ठीक है? 1/2 50 बोलोगे ना, ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो सेम बोलना है। जैसे मैंने बोला 1/2 50, अभी बोलोगे 1/2 50। 1/3 33 is to 1/3 33 is to 1/2 1/4 25 1/5 20 20 1/6 16 is to 2/3 1/6 16 is to 1/6 16 is to 2/3 1/7 14 is to 2/7
ठीक है 1/7 14 is to 1/7 14 is to 2 by 7. 1/7 14 is to 2 by 7. 1/8 12 into into 12 is to 1/2 12 is to 1 by 2. 1/8 12 is to 1 by 2. 1/8 12 is to 1 by 2. 1/9 11 is to 1/10 9. 10 10. 1/10 10. 1/10 1/11 9 is to 1/11 1/11 9 is to 1/11 1/11 9 is to 1 by 11. 1/12 8 is to 1/12 is okay 1/13 7 is to 9/13 है ना बोलते रिपीट करो बार बार 1/13 7 is to 1 by 13. दिमाग में फीड करते चलना ऐसे नहीं बस रिपीट कर रहे हो 1/14 7 is to 1 by 7. वेरी गुड 1/14 7 is to 1 by 7. 1/14 7 is to 1 by 7. 1/15 6 is to 2/3 1/15 6 is to 2 by 3. 1/15 6 is to 2 by 3. 1/16 6 is to 2 by 3. 16 is to 1/4 गेट बंद करो 1/16 So 6 is to 2 by 6 3. 6 is to 1/4 ठीक है 6 is to 1 by 4. 1/4 देख भी सकते हो कभी कभी 1/17 5 is to 15/7 है ना क्या होगा 1/17 5 is to 1/17 5 is 5 is to 15 15 by 1/17 5 is to 15 by 7. 1/17 5 is to 15 by 7. 1/18 5 is to 5/9 1/18 5 is to 5/9 9. 1/18 is equal to 5 is to 5 by 9. 1/19 5 is to 5 is to 15 by 9. yes 1/19 5 is to 15 by 19. 1/20 5 1/20 5. 5 1/24 4 is to 1/6 है ना 1/24 4 is to 1 by 6. 4 is to 1/6 1/25 4 1/25 4 1/30 3 is to 1 by 3. 1/40 3 is to 1 by 3. 2 is to 1/2 2 is to ठीक है 1 2 is to 1 by 2. 1/2 1/50 2. अगर घर पे अच्छे से कर लेना याद हो जाएगा ठीक है कुछ सम्स छोटे मोटे करवा रहा हूँ पेशेंस रखना है बहुत तगड़ा वाला ऐसा नहीं हड़बड़ चले गए है ना पेशेंस इन द सेंस कि आप जो भी पढ़ो परफेक्ट पढ़ो और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी अभी तो ये नहीं हुआ अभी तो वो नहीं हुआ अभी तो ये नहीं हुआ है ना होता है वो नहीं करना है बहुत पेशेंस में पढ़ाई करनी है तभी कुछ हो पाएगा अपना एफर्ट घर पे जितना दे पा रहे हो उतना दो भाई यहाँ पे तो 100% लगाया ही जाएगा सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा यहाँ सिर्फ साथ दिया जाएगा सिलेक्शन आप खुद लोगे है ना यहाँ आपको सिर्फ आपकी मदद करी जाएगी आपका साथ दिया जाएगा आप जिस तरह से साथ चाहोगे हर तरीके से दिया जाएगा लेकिन सिलेक्शन आपको ही लेना है या छीनना है उन लाखों में से तो इसका ध्यान रखना हमेशा दिमाग में ये चीज़ बैठाए रखना सिलेक्शन कोई दिलवा नहीं पाएगा जब तक मैं नहीं कराऊंगा सेल्फ अपने आप को ये चीज़ डेडिकेट करके रखना इस चीज़ से एक फ्रैक्शन बताओ 7/11 को हम क्या लिखेंगे परसेंटेज में 511 परसेंटेज में लिखना है दास जी बिल्कुल ध्यान से सोच के बोलो आप लोग शोर नहीं करेंगे बिल्कुल शांति से बैठेंगे देखो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है जब भी इधर देखो निकालने बैठ गए ना आप देखो इधर क्या करना है आप जब भी इस तरह के फ्रैक्शन आएंगे तो सबसे पहले किसे पकड़ोगे 1/11 को पकड़ोगे क्या पकड़ोगे भाई 1/11 अभी आपने देखा क्या होता है 9 is to 1 by 11. 9 is to 1/7 होता है 1/11 भैया 1/11 अच्छा सॉरी यार 1/11 होता है ओके अब इसको इससे रिलेट करके सॉल्व करना है ठीक है ना तो ये 9 7 जा 63 1 7 जा 7/11 हो जाएगा मतलब इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई ये 63 इसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई तो ये 7 और ये 11 तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आएगा
अच्छा बात आ रही है कुछ समझ? जब भी कोई भी ऐसा फ्रैक्शन देखोगे इसी से रिलेटेड आ रहा होगा, जो भी आपको 24 लिखवाए गए हैं, तो मतलब 7/11 अलग नहीं है, वो है 1/11 का ही एक पार्ट या को रिलेटेड है। तो जब भी जैसे मैंने बोला 1/9 सॉरी 11/9 या 7/9, तो 1/9 को देखो कहाँ है ना, 1/9 की वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना है। आपको बहुत लंबा वाला नहीं जाना, ठीक है ना, ये वाला नोट करो पहले। हमें बस नीचे 11 देखना है। हाँ नीचे आपका डिनोमिनेटर नहीं चेंज होगा, है ना। हाँ जैसे मैं बोलूं अगर आपको 8/11 का परसेंटेज बताओ, तो सबसे पहले किसे पकड़ना है, 1/8 1/11 को सॉरी 1/11 को। अब 11 से क्या करोगे, इसकी वैल्यू देखोगे 9:1/11 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 72 8/11। बहुत सही, देख रहे हो यहाँ अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, ये लगते ही उड़ जाएगा अगर आपको ये चीजें आ रही हैं, है ना। हाँ प्रैक्टिस हो गई तो ये लगते ही उड़ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं 10/11, तो ये क्या होगा, सबसे पहले किसे देखोगे 1/11 1/11 की वैल्यू 9:1/11, तो क्या होगा 19:10/11 19:11, ऐसे ही होगा। ये क्या है भाई, सबके आगे परसेंटेज जरूर लगा लेना। इसी तरह से अगर मैं आपको दूं 5/9, तो सबसे पहले आपको किसे देखना है, 1/9 को देखना है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/9 का होता क्या है 11 1/9, 55 तो यहाँ पे 55 5/, देख रहे हो टाइम लग रहा है, लगते ही उठ जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर ये बेसिक्स वाले याद है ना, तो सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं चुटकियों में। अच्छा ये एक और बताओ, ये तो बता दिए। 10/19 बता दो तो शेरो। 1/19 सोच लो। 10/19 का 5/15/19 सबसे पहले आप पकड़ोगे किसे, ये बताओ 1/19 को ना, हाँ तो इसकी वैल्यू होती क्या है 15:15/19 5:15/19, तो आप क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये 50:1/19 जो भी आ रहा है आंसर, हाँ। ठीक है ना, क्या आ रहा है 1/19 है ना। कोई दिक्कत है, यही आ रहा है। यही आएगा, हाँ आएगा 150 आएगा ऊपर। हाँ 15 10 या 150 जो भी आएगा यार लिख देना, हाँ हो गया वो तो। ठीक है ना। एक क्वेश्चन करो 13/18 को चेंज करो तो तेजी से 13/18 1/18 की वैल्यू क्या होती है 5/9 5/9 5:5/9, ठीक है ना। करो 13/18 को। भैया 65:65/9 अब अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो 65 सही 65/9 आ रहा है ना, हाँ। तो ये क्या मिक्स फ्रैक्शन ही है सबसे पहली बात। तो मिक्स फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन सही लिखा है, नहीं ये भी देखना है। नहीं अब लिखा। इसे भी करेक्ट करो। ये वाले में भी तो ऐसे ही तो हाँ यहाँ भी यही होगा। मैं भी ये चीज भी देख रहा था हाँ तो पूछ लिया करो फटाफट। मैं बस पूछने ही जा रहा था कि रिमाइंडर कैसे हाँ मतलब हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसे आगे सॉल्व होगा, ये वाला सॉल्व करो पहले, उसे अभी काट दो या छोड़ दो। मैं आगे बढ़ा ही नहीं था, मेरे को पहले इसमें डाउट आ गया। ठीक है फिर ये वाला करो 13/18 वाला। डाउट हो यार तुरंत पूछ लिया करो, है ना, नहीं तो फंस जाओगे फिर क्वेश्चन वोश्चन गलत मार के चले आओगे, मतलब नहीं है। 13/18 को 65:65/9 आया था, इसे आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे जल्दी से करिए। तो अभी बताया है। आ गया आंसर।
अरे यार यही तो आया आपका 65:65 अपॉन 9 ही तो आया है। अब क्या करोगे इसमें, इसे एज इट इज रहने दो, प्लस करोगे तो ये क्या होगा 9 7 जा 63 और प्लस 2 ये बन रहा है ना, ये 7:2/9। तो अब इसी को तो सॉल्व करना है, नहीं आ गया समझ? कहाँ है वो? देखो, मैंने ऐसे किया। अब यार मैं ये नहीं बताऊंगा ना कि अब ये होगा भाई तो 7 से करेंगे, है ना? तो इस पे थोड़ा सा क्या करना है आपको, यही इसीलिए कह रहा हूँ आपको टेबल फटाफट याद रखने हैं। जो भी बेसिक चीजें स्क्वायर हो गई और क्यूब हो गए ये आपको आना चाहिए, ये दिमाग में आप कर लोगे, कुछ भी इसमें है नहीं। मतलब इसमें ये मेन देखना है कि हमें मिक्स करके मतलब याद रखना है कि बड़ा नहीं होना चाहिए रिमाइंडर इसका, नहीं होना चाहिए, होगा तो सॉल्व Solve करना करना आंसर पड़ता है। तभी आएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तुम्हें ऑप्शन में, है ना? 65/18 आएगा कि 9 आएगा? क्यों 9 क्यों चेंज होगा? डिनोमिनेटर कभी नहीं चेंज होगा। 13/18 बोला था ना आपने? अरे ऐसे देखो ना अरे मैं ये कह रहा हूँ इसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके सॉल्यूशन को। इसका सॉल्यूशन यही आया ना जो रिजल्ट आया है, 13 उसका, अब आया, 13/18 का। आया ना? ये इसका आंसर 57 देखो इतना आएगा, इतना करना पड़ेगा। अगर 100% चीजें आ जाएंगी तो फिर मजा भी तो नहीं है। 99 ही आना चाहिए, 1% चलने दो। तो ये सही फ्रैक्शन तो फिर ये बनेगा 57:7/9। हाँ क्या कह रहे हो? सही फ्रैक्शन तो इसका फिर ये बनेगा ना 57:7/9। 57 क्यों? कर भी देंगे तो कैसे, मतलब वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कैसे इस कर? वजह से करा भैया मैंने। वैसे में सॉल्व कर सकता हूँ डिटेल में से ट्रिक थी, पर लेकिन मैंने तो 7 में 1 करा 8 को अच्छा प्लस है ना माइनस। 13/18 का आंसर क्या है? बताओ भाई क्या आया था? यही तो आया था, 65/9 ये आया था। यही आया था। नीचे 9 आएगा। बिल्कुल आएगा। अब देखो इसे जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 72 और ये 2/9। बस यार ये आंसर है। अब इसका आंसर यही आएगा। बस आ रही है समझ? हाँ हाँ तो इसको देखो, करो एक और करो फटाफट। 9/40 भंड से मारो 9/40 40 1/40 का 2:1/2 9/40 है ना। हाँ 9/40 को फटाफट सॉल्व करो। 1:1/2 1/9 को पकड़ो, सॉरी 1/40 को पकड़ो तो 2:1/2 आएगा। हाँ 12:1/2 राइट, गलत है तुम्हारा। अरे 1/40 की क्या थी वैल्यू? 2:1/2 है, आंसर आ रहा है 22:1/2। 9/40 को करना था ना। हाँ जी 9 में था। बहुत बढ़िया। एक और करो 17/24 तेजी से करो। 17/24 करिए। 68:7/6। गलत है, मुझे आंसर चाहिए भाई। अच्छा वैसा आंसर और कैसा आंसर तो यार मैं वो करने में लग रहा हूँ। 5/6 70 आएगा। 68 है ना? 68+2 70 70 is 5/6 राइट। एक और करें तेजी से। अविनाश हाँ। क्या हुआ बताओ? आ ही नहीं रहा। क्यों? जो किया है, जो पीछे बताया गया सेम एज इट इज करना है, ट्राई करो, धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मैं फिर से बताता हूँ। देखो इधर क्वेश्चन यही है ना आपका 17/24 तो आप सबसे पहले किसे देखोगे 1/24 को, इसी को तो देखोगे। हाँ, अब इसकी वैल्यू क्या होती है 4:1/6 1/24 की। अच्छा हाँ। ठीक है 4:1/6 1/6 1/6 होती है।